दोस्तों, बेइज्जती एक ऐसा शब्द जिसका मतलब है व्यक्ति के लिए शर्मिंदगी, अपमान या अवमान होना, व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की कमी का एहसास कराता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिससे होकर गुजरना किसी के लिए कठिनाइयों भरा होता है और इससे निकलना भी उतना ही मुश्किल। बेइज्जती का अर्थ है किसी की आत्मा को छूने वाला अनुभव जो उसे आत्मविश्वास की कमी महसूस करा सकता है। इस शब्द का उपयोग विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत सिचुएशंस में हो सकता है, लेकिन उसका असली मतलब हमेशा ही एक होता है, समाज में व्यक्ति का गिरावट और अपमान। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का आत्मसमर्पण और आत्मनिर्भरता को संजीवनी मिलने में कई साल लग सकते हैं। बेइज्जती का अनुभव हर किसी के जीवन में किसी न किसी समय होता है, लेकिन यह व्यक्ति की अस्तित्व शक्ति को गहरे प्रभावित कर सकता है। यदि किसी को बेइज्जत का सामना करना पड़ता है तो उसे अपने आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास के साथ उससे निकलने का साहस रखना चाहिए। बेइज्जती का मौका आने पर व्यक्ति को खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय बस उसे भूलने की कोशिश करे, बल्कि उसे उन गलतियों से सीख निकालनी चाहिए ताकि वह फिर से उन्हें दोहरा ना करे। बेइज्जती से निकलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि व्यक्ति खुद को आत्मसमर्पण में लाए और अपने कार्यों में समर्पण से जूझे। यदि हम अपने कार्यों में सच्चे और उत्साही हैं, तो हमें बेइज्जती का कोई असर नहीं होगा। इस समय में श्री कृष्णा के उपदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कर्मयोग के माध्यम से हमें सिखाया है कि कैसे हमें अपने कार्यों में समर्पण और निष्ठा बनाए रखना चाहिए। उनका यह उपदेश हमें यह बताता है कि कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु फल का आस्थान लेना नहीं। बेइज्जती से निकलने का रास्ता आसान नहीं हो सकता, लेकिन इसमें सीख निकालना और उससे मजबूत होना हमारी हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का आरंभ हो सकता है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आत्मसमर्पण, समर्थन और सहानुभूति के साथ जीना सीखना चाहिए, जैसा कि श्री कृष्णा ने हमें सिखाया है। बेइज्जती बदला क्यों लेना चाहिए? बदला लेना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी ने किए गए अन्याय या अपमान का सामना करने के लिए किसी के प्रति प्रतिक्रिया देने का क्रियात्मक तरीका है। इस प्रकार का प्रतिक्रियात्मक बर्ताव समाज में सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है। बदला लेने की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य व्यक्ति को अपने सम्मान और इज्जत की रक्षा करना होता है और उसे दोबारा सम्मान दिलाने का प्रयास करना होता है। बदला लेने का मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति अपने आत्मसमर्पण को खो दे और किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा करे, बल्कि इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए स्थिति का सामना करना चाहिए। बदला लेने की आवश्यकता उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति को न्याय का हिस्सा नहीं मिलता और उसे अन्याय का सामना करना पड़ता है। यह एक सामाजिक या कानूनी उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हो सकता है जो किसी को अन्यायपूर्ण स्थिति में डालता है। बदला लेने का एक और कारगर कारण हो सकता है व्यक्ति की आत्मसमर्पण और समर्थन की कमी, जिसके कारण उसे अन्याय का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में बदला लेना व्यक्ति को उसके अधिकारों और स्वतंत्रता की ओर एक कदम आगे बढ़ने का एक माध्यम प्रदान कर सकता है। बदला लेने की प्रक्रिया में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर आत्मघाती या अनैतिक क्रिया की ओर बढ़ सकता है, जिससे समाज में और भी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए बदला लेने के प्रयास में हमें कानूनी मार्गों का पालन करना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में विशेषज्ञता हो और व्यक्ति को न्याय मिल सके। बदला लेने की प्रक्रिया में यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझें और उन्हें हासिल करने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाएं। यदि व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग नहीं चुनता, तो उसके बदले लेने का प्रयास उसे और बड़ी समस्याओं में डाल सकता है। समाप्त में, बदला लेना एक समाज में न्याय और समानता की भावना को सजीव रखने का माध्यम हो सकता है, लेकिन इसे सही और कानूनी तरीके से करना चाहिए। व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा करने का हक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बदला लेने का प्रयास उच्चतम मानकों और नैतिकता के साथ होना चाहिए। अब बेइज्जती का बदला कैसे ले? भगवान श्री कृष्णा हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक, जिनके उपदेश ने मानवता को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने का प्रेरणा दिया है।
उनकी शिक्षाएं भगवद गीता में मिलती हैं, जिसमें वे अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बता रहे हैं, जिसमें से एक है कर्मयोग। इस योग के माध्यम से हम बेइज्जती का बदला ले सकते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। श्री कृष्णा के उपदेशों में कर्मयोग का विशेष महत्व है। कर्मयोग में व्यक्ति को अपने कर्मों में समर्पण और निष्ठा के साथ जीने का मार्ग दिखाया जाता है। उन्होंने यह सिखाया है कि कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर के साथ समर्पित भाव से करना चाहिए। कर्मयोग के अनुसार हमें फल की आकांक्षा छोड़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने में ही समर्पित रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें बेइज्जती का सामना करने में मदद करता है, क्योंकि हम फलों की आकांक्षा से मुक्त हो जाते हैं और कर्मों में समर्पण में लग जाते हैं। श्री कृष्णा ने कहा है कि हमें अपने कर्मों में सहानुभूति और समर्पण के साथ जीना चाहिए। उनके अनुसार कर्मयोगी व्यक्ति कर्मों को सिर्फ भोगने के लिए नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण के माध्यम से ईश्वर की सेवा के लिए करता है। इससे उसे अपने कर्मों में आनंद और महत्वपूर्णता मिलती है और उसे बेइज्जती का बदला लेने का सही तरीका मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्णा ने यह भी बताया है कि हमें कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें ईश्वर की सेवा में समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सीख हमें बेइज्जती के दौरान सहारा देती है और हमें सीधे और सकारात्मक दृष्टिकोण में जीने के लिए प्रेरित करती है। कर्मयोग का अनुसरण करके हम बेइज्जती का सामना करने की कला सीख सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि कर्मों को सही तरीके से करने के लिए हमें समर्पण, उदारता और निष्ठा की आवश्यकता है। इससे हम बेइज्जती के मुद्दे को साहसपूर्वक और सकारात्मक तरीके से समाप्त कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक संतुलित और खुश जीवन मिल सकता है। श्री कृष्णा का उदाहरण। श्री कृष्णा हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता एक उदाहरण है, जिसने अपने जीवन में बेइज्जती का सामना करके दिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति इससे सीधे और सकारात्मक तरीके से निपट सकता है। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कर्मयोग का पालन करने से हम बेइज्जती का सामना कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्णा का जीवन पूर्णता और उदारता का प्रतीक है। उनके जीवन में बेइज्जती का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी आत्मा को हानि नहीं पहुंचने दी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहा हो। श्री कृष्णा ने गीता में अर्जुन को बताया है कि कर्मयोग का मतलब यह नहीं है कि किसी को किसी चीज का त्याग करना चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मयोग में समर्पण का अर्थ है किसी कार्य में पूरा मन, शरीर और आत्मा समर्पित करना। इससे ही व्यक्ति अपने कर्मों में सकारात्मकता और संतुलन प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्णा ने गोकुल में अपने बचपन में ही बहुमुखी प्रकृति दिखाई और उनके लीलाएं सभी को प्रेरित करती हैं। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया, युवकों को बांसुरी बजाना सिखाया और अपने साथी राधा के साथ प्रेम भी किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि श्री कृष्णा ने बेइज्जती का सामना करके भी जीवन को सुंदर बनाए रखने का तरीका सिखाया है। उनका उदाहरण बताता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति सच्ची समर्पण और संतुलन के साथ जीना चाहिए। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में आत्मसमर्पण और सहनशीलता का महत्व बताया है, जो हमें बेइज्जती के समय सहारा देता है। श्री कृष्णा ने द्वारका में राजा के रूप में भी अपने भक्तों के साथ रहकर उन्हें अपनी दिव्य लीलाओं का अनुभव कराया। उनका यह रूप भक्तों को उनके साथ सदैव एकरूपता की भावना दिलाता है और उन्हें भगवान के साथ एक संबंध की अनुभूति करने का अवसर देता है। इस प्रकार श्री कृष्णा का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि बेइज्जती का सामना करने में हमें अपनी आत्मा को हानि नहीं होने देनी चाहिए, बल्कि हमें उससे सीधे और सकारात्मक तरीके से निपटना चाहिए। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों में समर्पण, सहानुभूति और सच्ची प्रेम भावना बनाए रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बेइज्जती का सामना करना।
बेइज्जती का सामना करना जीवन का एक मुश्किल समय हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ, सम्मान और स्वाभाविकता की रक्षा करनी पड़ती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे हर कोई एक या दूसरे समय में जीवन में उठाता है, और इसका सामना करना सीखना महत्वपूर्ण है। बेइज्जती का सामना करना व्यक्ति को आत्मनिर्भरता और मजबूती प्रदान कर सकता है, यदि वह इससे सही तरीके से निपटता है। यह अवस्था व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है, जिससे वह आत्मसमर्पण और समर्थन में मजबूत हो सकता है। बेइज्जती का सामना करते समय व्यक्ति को अपने आत्मसमर्पण को साबित करने के लिए बहुत दृढ़ और सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए। इससे वह अपने आत्मसमर्पण को और बढ़ा सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। बेइज्जती का सामना करते समय व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ बहुत गहरा जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। यह एक मौका हो सकता है अपने मौजूदा स्थिति को दोबारा बनाने का और अपने आत्मसमर्पण को और बढ़ाने का। व्यक्ति को यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनकी असली मूल्यों और क्षमताओं को उजागर करके ही वह बेइज्जती का सामना कर सकता है। बेइज्जती का सामना करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को खुद को स्वीकार करना और अपने गुणों को स्वीकृति देना चाहिए। यह समझना होना चाहिए कि बेइज्जती एक अस्तित्वाधिकरण हो सकता है, लेकिन इससे व्यक्ति का मूल्य नहीं कम होता। बेइज्जती का सामना करने में व्यक्ति को अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और उन्हें पार करने का साहस रखना चाहिए। यह अवस्था व्यक्ति को अपनी स्वीकृति की मांग करने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्थ बना सकती है। व्यक्ति को यहाँ यह समझना होना चाहिए कि बेइज्जती उसकी असली महत्वपूर्णता को नहीं हरा सकती। बेइज्जती का सामना करने में व्यक्ति को अपने स्वार्थों के लिए सही और कुशल तरीके से उत्तर देने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी आत्मसमर्पण को बनाए रखने के लिए सकारात्मक प्रेरणा, आत्मविश्वास और सहानुभूति की आवश्यकता है। व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए बेइज्जती का सामना करने में सफलता हासिल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और मजबूत आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। अपनी बेइज्जती का समर्पण। अपनी बेइज्जती का सामना करना और उसका समर्पण करना व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जो उसको आत्मसमर्पण और आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस मार्ग में व्यक्ति को खुद को स्वीकारने, सुधारने और सहानुभूति की भावना के साथ अपने आत्मसमर्पण को विकसित करना होता है। बेइज्जती का सामना करना हर किसी के जीवन में हो सकता है, और यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है जो व्यक्ति को अपने आत्मसमर्पण की गहराइयों में ले जाती है। इसमें व्यक्ति को अपने दोषों को स्वीकारने और सुधारने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे उसका आत्मसमर्पण और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो। अपनी बेइज्जती का समर्पण करने का पहला कदम है अपने आत्ममूल्यों को स्वीकारना। व्यक्ति को यह समझना होता है कि उसकी मूल्यवान और महत्वपूर्णता उसके अंदर है, और वह बेइज्जती के बावजूद भी एक सशक्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसमें स्वीकृति की भावना और स्वतंत्रता की ऊंचाइयों की आवश्यकता होती है। बेइज्जती का सामना करते समय व्यक्ति को अपनी कमियों और दोषों को स्वीकार करने की क्षमता होती है। इससे वह खुद को सुधारने का मौका प्राप्त करता है और आत्मसमर्पण में वृद्धि होती है। व्यक्ति को यह जानना होता है कि उसकी कमियों उसके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का हिस्सा हैं, और इन्हें सही तरीके से सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। बेइज्जती का समर्पण करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहानुभूति की भावना का विकसित करना। व्यक्ति को यह समझना होता है कि वह अपनी कठिनाइयों में अकेला नहीं है और दुनिया में बहुत से लोग उससे गुजर चुके हैं। इससे वह अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझता है और आत्मसमर्पण के साथ आगे बढ़ता है। बेइज्जती का सामना करते समय व्यक्ति को अपनी आत्मसमर्पण को सही दिशा में प्रवृत्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इसमें व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होता है और उसे अपने आत्मसमर्पण को अपनी सच्ची पहचान बनाए रखने के लिए समर्पित रहना होता है। अपनी बेइज्जती का समर्पण करना व्यक्ति को उसकी स्थिति को सुधारने का साहस और शक्ति प्रदान कर सकता है। इससे उसका आत्मसमर्पण और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की ओर बढ़ता है। समर्पण और उदारता।
समर्पण और उदारता दो ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को अद्वितीय और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुण व्यक्ति को सोचने, अच्छे कर्म करने और समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि समर्पण और उदारता कैसे व्यक्ति को उच्चतम मानक पर पहुंचने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। समर्पण एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण के साथ लगा रहता है और वह आत्मसमर्पण की ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। समर्पण का मतलब है किसी कार्य में पूर्ण अर्पण होना, और यह गुण व्यक्ति को उसके कार्यों में उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ने का मार्ग दिखाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को सिर्फ एक क्षेत्र में ही समर्पित होना चाहिए, बल्कि यह उसे उसके सभी क्षेत्रों में समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। समर्पित व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहते हैं, चाहे वह किसी कला क्षेत्र में हो या सेवा क्षेत्र में। इस गुण से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ होता है और उसे आत्मसमर्पण का अनुभव होता है। उदारता एक और महत्वपूर्ण गुण है जो समर्पण को पूरा करता है। यह गुण व्यक्ति को समाज में सहजता से समर्थन और साथीपन की भावना प्रदान करता है। उदारता का मतलब है समर्थन और सामाजिक सजगता के साथ अपने साथियों के प्रति सहानुभूति और समर्थन करना। उदारता व्यक्ति को खुद को खोलकर दूसरों के आदर्शों, भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को समर्पण के साथ आत्मनिर्भरता बनाए रखने में मदद करता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ने के लिए उदार और सहानुभूतिपूर्ण माहौल में रहने में सहारा प्रदान करता है। समर्पण और उदारता का संगम व्यक्ति को सशक्त बनाता है और उसे अपने आत्मसमर्पण को समाज में सही दिशा में ले जाने में सहारा प्रदान करता है। यह गुण उसे समर्थ बनाते हैं कि वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है और उसे अपने साथियों के साथ सजीव और सामाजिक संबंध बना सकता है। समर्पण और उदारता व्यक्ति को उच्चतम मानक पर पहुंचने में मदद करने वाले गुण हैं, जो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण, सच्ची सहानुभूति और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्रदान कर सकते हैं। इन गुणों का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के साथ होता है, जो उसे एक समर्पित और उदार व्यक्ति बनाता है। कंक्लूजन: इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि अपनी बेइज्जती का सामना कैसे करें और उसका समर्पण कैसे करें। इस प्रश्न पर श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सीखें। श्री कृष्ण के उपदेशों ने हमें बताया है कि बेइज्जती एक नाटक है, जिसे हमें नटखट रूप से नाटक में खेलना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी अहम और आत्मसमर्पण को बढ़ाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में बढ़ सकें। बेइज्जती का सामना करते समय सही दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी मूल्यों और क्षमताओं का सच्चा मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बेइज्जती एक परिस्थिति है, न कि व्यक्ति का मूल्य। हमें अपने आत्मसमर्पण को सही दिशा में बढ़ाने के लिए यह जानना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारी सच्ची पहचान क्या है। बदला लेने की बात आती है तो श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और हमें किसी को नुकसान पहुंचाने की बजाय उससे समझौता करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बदला लेने का सही मार्ग यह नहीं है, बल्कि सहमति और समझौता का मार्ग होना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार बेइज्जती का सामना करने के बाद भी हमें समर्पण और उदारता बनाए रखना चाहिए। यह हमें अपने आत्मसमर्पण को सच्ची दिशा में बढ़ाने के लिए मदद करेगा। समर्पण हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साहित करेगा और उदारता हमें एक सहानुभूतिपूर्ण समाज में रहने की क्षमता प्रदान करेगा। इस YouTube वीडियो से हमने सीखा कि बेइज्जती का सामना करना सिर्फ एक परिस्थिति है, न कि व्यक्ति का मूल्य। हमें अपने आत्मसमर्पण को सही दिशा में बढ़ाने के लिए अपने मूल्यों को सच्चे स्वरूप में समझना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमने यह भी सीखा कि बदला लेने की बजाय समझौता करना और सहमति बनाए रखना हमें आत्मसमर्पण में वृद्धि करने में मदद कर सकता है। समर्पण और उदारता व्यक्ति को उच्चतम मानक पर पहुंचने में सहायक हैं और उसे अपने आत्मसमर्पण को समाज में सही दिशा में ले जाने में सहारा प्रदान कर सकते हैं। इन गुणों का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के साथ होता है,
जो उसे एक समर्पित और उदार व्यक्ति बनाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के उपदेश हमें एक सजीव और समर्पित जीवन की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।